वेलकम बैक। आगे बढ़े और आपको बताएं, मुल्क भर में कंटोनमेंट बोर्ड्स के इलेक्शन के लिए पोलिंग जो है वो जारी है। शाम 5 बजे तक वोट कास्ट करने की इजाज़त दी गई है। मुल्क भर में कंटोनमेंट बोर्ड्स इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी है, जो कि शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। शाम 5 बजे तक वोट कास्ट करने की इजाज़त होगी, जबकि तहरीके इंसाफ के सबसे ज़्यादा 180 टिकट होल्डर मैदान में मौजूद हैं। आपको बताते चलें, मुल्क भर में कंटोनमेंट बोर्ड्स इलेक्शन के लिए पोलिंग का अमल जारी है, जो कि शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। अभी हमें ज्वाइन किया है सरगोदा से हमारे नुमाइंदा मोहम्मद उमर ने। अस्सलाम वालेकुम उमर। जी वालेकुम सलाम मैम। उमर, ये बताइएगा वहाँ की क्या सूरत हाल है, वहाँ के जो पोलिंग स्टेशन है उसकी क्या सूरत हाल है, इस हवाले से हमें बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं वार्ड नंबर 2 में मौजूद हूँ, जहाँ पर जो है पोलिंग का सिलसिला है वो वक़्फ़े से जारी है। और मैं बताऊँ, यहाँ पर जो है वोट जो है अपने कास्ट करने के लिए ख़वातीन के साथ जो है मर्द भी शाना बिशाना खड़े दिखाई दे रहे हैं। और मैं बताऊँ कि इस वक्त यहाँ पे जो है सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम जो है वो देखे जा रहे हैं। चेकिंग के बाद जो है वोट डालने की इजाज़त दी जा रही है। मोबाइल का इस्तेमाल जो है ममनू करार दे दिया गया है। और मैं आपको बताऊँ कि इस वक्त जो है सरगोदा में 59 के करीब जो है पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। 10 वार्डों के जो है 59 पोलिंग स्टेशन है, जिसमें जो है 58 जो उम्मीदवार हैं जो बिला मुकाबल है। इस वक्त जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग के दरमियान जो है कांटेदार मुकाबला जो है वो देखा जा रहा है। जी अच्छा, ये भी बताइएगा कि जो लोग वहाँ पर वोट कास्ट करने आ रहे हैं, लोगों की क्या तादाद है? लोगों की तादाद जो है कम दिखाई दे रही है, क्योंकि गर्मी की शिद्दत में भी इस वक्त जो है मौसम काफी गर्म है, जिसकी वजह से जो है पोलिंग स्टेशनों में इतना रश जो है वो देखा नहीं जा रहा। खास तौर पर यहाँ पर जो है एसओपी की भी की जा रही है। एसओपी के तहत जो है अंदर आने दिया जा रहा है। वक्त जो है एक एक आदमी को वोट कास्ट करने की इजाजत दी जा रही है। और मैं आपको बताऊं, इस वक्त जो है पोलिंग के अंदर इतना रश मौजूद नहीं है। जैसे जैसे दिन गुजरता जा रहा है, पोलिंग में हल्के हल्के लोग जो है आ रहे हैं और ज्यादातर तादाद जो है वो नहीं देखी जा रही है। और मैं आपको बताऊं कि 78 पुल के बीच जो है नाखुशगवार वाकया भी यहाँ पे पेश आया है। दो ग्रुपों के दरमियान जो है झगड़ा भी देखा जा रहा है और नारेबाजी का जो सिलसिला है वो भी जारी है। और सरगोदा में रेंजर जो है वो भी गश्त जो है वो दिखाई दे रही है। पुलिस ने 640 जो एहलकार है वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। नाखुशगवार वाकये से निपटने के लिए रेंजर को भी जो है तैनात कर दिया गया है पुलिस स्टेशनों पे। अच्छा, जो दो ग्रुपों के दरमियान झगड़ा हुआ है, इस पे पुलिस की क्या कार्रवाई सामने आई है? पुलिस की जानिब से अभी तक जो गिरफ्तारी है कोई अमल में नहीं लाई गई। और वक्फे से जो है ये वाकया जो है होते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग के दरमियान जो है कांटेदार मुकाबले है। दोनों जो है कारकुन है वो काफी जोश जो है उनमें देखा जा रहा है। और दोनों तरफ से नारेबाजी होर्डिंग की जा रही है, जिस पर जो है जो वोट कास्ट करने वाले वो भी काफी सहमे दिखाई दे रहे हैं। पुलिस की जानिब से इस वक्त जो है हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। 78 पुल पर जो है सिक्योरिटी की भारी नफरी जो है वो तैनात कर दी गई है। जी अच्छा उमर, आपने हमें बताया कि वहाँ पर एसओपीज को बहुत फॉलो किया जा रहा है, लेकिन क्या जो वैक्सीनेटेड लोग हैं, क्या सिर्फ उन्हीं को वोट कास्ट करने की परमिशन है या सब कर सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर जो है जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं भी करवाई उनको भी जो है वोट कास्ट करने की इजाजत जो है वो दी जा रही है। हुकूमत की जानिब से खास तौर पर ये कहा तो गया था कि वैक्सीनेशन वाले को ही वोट की इजाजत दी जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर जो है आम आदमी भी जो है वोट कास्ट करता जो है वो दिखाई दे रहा है। जी बहुत शुक्रिया उमर, तमाम तफसीलात से आप हमें आगाह कर रहे थे। आपको बताते चलें, मुल्क भर में कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन के लिए पोलिंग का अमल जारी है, जो कि शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। शाम 5 बजे तक वोट कास्ट करने की इजाज़त दे दी गई है। तहरीक इंसाफ के सबसे ज़्यादा 180 टिकट होल्डर मैदान में हैं, जबकि नून लीग 143 के साथ दूसरे, पीपल्स पार्टी का तीसरा नंबर है। 659 अफराद आज़ाद हैसियत से अपनी किस्मत आजमाएंगे, जबकि 7 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। 6 वार्ड्स में इलेक्शन मुअत्तल हो गया है। मुल्क भर में कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन के लिए पोलिंग का अमल जारी है, जो कि शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। शाम 5 बजे तक वोट कास्ट करने की इजाज़त होगी। अभी हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद अब्बास, बहावलपुर से हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब्बास, ये बताइएगा कि वहाँ पर जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर सिक्योरिटी के क्या इंतजाम हैं? जी, यहाँ पे सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम होते हैं और यहाँ पे टोटल कैंडिडेट जो है वो 37 है और कुल वार्ड यहाँ पे 5 बनाए गए हैं। अर्बन एरिया के जो है तकरीबन वोट हैं वो हैं 20% और बाकी जो है 80% इलाके के हैं।
यहाँ पीटीआई और काफ लीग के दरमियान आमने सामने सख्त मुकाबला है और नून लीग वाले भी इनके सामने हैं। यहाँ पे जो कुछ सूरत हाल इस तरह बनी है, वार्ड नंबर 1 के अलावा बाकी जो 4 वार्ड हैं उसमें पीपल पार्टी के कैंडिडेट हैं, वार्ड नंबर 1 पे नहीं है। बाकी 18 आजाद कैंडिडेट हैं। नून लीग और काफ लीग और पीटीआई के दरमियान यहाँ पे सख्त मुकाबला जारी है। बिल्कुल। अच्छा, ये भी बताइएगा कि किसी नागहानी कोई वाकया तो सामने नहीं आया? नहीं, अभी तक कोई सूरत हाल इस तरह की कोई पेश नहीं आई। अच्छा, ये बताइएगा कि वहाँ पर जो कोरोना एसओपीज हैं जो वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं, क्या वैक्सीनेटेड उनका जरूरी है या ऐसे ही उनको वोट कास्ट करने की इजाजत दी जा रही है? नहीं, वो कुछ जो है ना यहाँ पे एसओपीज तो जरूरी है, लेकिन जो है ना वैक्सीन का इस बारे में वो नहीं निशानदेही कर रहे। अभी तक उन्होंने नहीं चेक किया कि ये वैक्सीनेटेड है या नहीं है। और तो ये भी बताइएगा कि लोगों की जो तादाद है, क्या लोग बहुत ज्यादा तादाद में वोट कास्ट करने आ रहे हैं या मतलब बहुत कम लोग हैं वहां पर? नहीं, 50% से 70% तक लोगों में गहमा गहमी है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अब्बास, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताते चलें, मुल्क भर में कंटोनमेंट बोर्ड्स इलेक्शन के लिए पोलिंग जो है वो जारी है। शाम 5 बजे तक वोट कास्ट करने की इजाज़त दी गई है। मुल्क भर में कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी है, जो कि शाम 5 बजे तक जारी और सारी रहेगी। तहरीके इंसाफ के सबसे ज्यादा 180 टिकट होल्डर मैदान में हैं। नून लीग का 143 के साथ दूसरा, जबकि पीपल्स पार्टी का तीसरा नंबर है। 659 अफराद आजाद हैसियत से अपनी किस्मत आजमाएंगे। 7 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं, जबकि 6 वार्ड्स में इलेक्शन मुअत्तल हो चुके हैं। मुल्क भर में कंटोनमेंट बोर्ड सिलेक्शन के लिए पोलिंग का अमल जारी है। शाम 5 बजे तक वोट कास्ट करने की इजाज़त होगी। ये सिलसिला शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। मुल्क भर में कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन के लिए जो पोलिंग है वो जारी है और ये शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। तहरीक इंसाफ के सबसे ज़्यादा 180 टिकट होल्डर मैदान में हैं। नून लीग 143 के साथ दूसरे, जबकि पीपल्स पार्टी तीसरे नंबर पर मौजूद है। 659 अफराद आज़ाद हैसियत से अपनी किस्मत आजमाएंगे। आपको बताते चलें, मुल्क भर में कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन के लिए पोलिंग का अमल जारी है, जो कि शाम 5 बजे तक जारी और सारी रहेगा। तहरीक इंसाफ के सबसे ज्यादा 180 होल्डर मैदान में हैं। नून लीग 143 के साथ दूसरे, जबकि पीपल्स पार्टी तीसरे नंबर पर है। अभी हमें ज्वाइन किया है शेखुपुरा से हमारे नुमाइंदे अजमत अली ने। अजमत, ओवरऑल क्या सिचुएशन है वहां की, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज ये जो इलेक्शन हो रहे हैं इस हवाले से काफी गहमा-गहमी है और तमाम पार्टियों की तरफ से जो एक्टिविटी है वो भी काफी नजर आ रही है और बिल्कुल एसओपीज के तहत ये सारा मामला चल रहा है। और जैसा कि आपको पता है कि मौजूदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तब्दीली सरकार की जानब से भी काफी इसी हवाले से एक्टिविटी जारी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और दीगर जमातों की जानब से जो इलेक्शन का मामला वो बड़े आसान तरीके से अभी तक जारी है और काफी जोशो जज्बा भी देखने में नजर आ रहा है। अच्छा अजमत, ये भी बताइएगा कि जो शेखुपुरा का पोलिंग स्टेशन है वहां पर सिक्योरिटी के क्या इंतजाम हैं? जी बिल्कुल, शेखपुरा जो डीपीओ शेखपुरा की जानब से जो सिक्योरिटी के मामला है वो बड़े आसान तरीके से आज सुबह से जारी है। शेखपुरा डीपीओ की जानब से मुकम्मल हदायत की गई थी कि भी किसी भी किस्म की जो बदनज़मी है वो देखने में नजर न आए और मुतलका थानों की जानब से तमाम एसएचओ और जो नीचे अमला है उनको बिल्कुल एक्टिव किया गया है और बड़े आसान तरीके से सिक्योरिटी के जो मामला थे वो भी जारी है। बहुत शुक्रिया अजमत, तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपको बताते चलें, मुल्क भर में कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन के लिए पोलिंग का अमल जारी है, जो कि शाम 5 बजे तक जारी और सारी रहेगा। मुल्क भर में कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन पोलिंग जारी, शाम 5 बजे तक वोट कास्ट करने की इजाजत होगी। तहरीक इंसाफ का सबसे ज्यादा 180 टिकट होल्डर मैदान में। नून लीग का 143 के साथ दूसरा, जबकि पीपल्स पार्टी का तीसरा नंबर है। 659 अफराद आजाद हैसियत से किस्मत आजमाएंगे। 7 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। 6 वार्ड्स में इलेक्शन मुअत्तल।
यहाँ पर वक्त हुआ है न्यूज हेडलाइंस का। मुल्क भर में कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी। शाम 5 बजे तक वोट कास्ट करने की इजाजत। तहरीके इंसाफ के सबसे ज्यादा 180 टिकट होल्डर मैदान में। नून लीग का 143 के साथ दूसरा, जबकि पीपल्स पार्टी का तीसरा नंबर। 659 अफराद आजाद हैसियत से किस्मत आजमाएंगे। 7 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। 6 वार्ड्स में इलेक्शन मौतल। कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन कराची में सबसे ज्यादा सीटें कोई भी जमात तमाम 42 वार्ड्स में उम्मीदवार सामने न ला सकी। पीटीआई के 41, पीपल्स पार्टी 40 और जमात इस्लामी के 38 उम्मीदवारों की किस्मत आजमाई। मुल्तान में वार्ड नंबर 4 की पोलिंग स्टेशन पर झगड़ा। पीटीआई कारकुनों की खातीन पोलिंग स्टेशन के अंदर जाने की कोशिश। कारकुन एक दूसरे से गत्थम गुत्था, खातीन भी लड़ पड़ी। नून लीग और तहरीके इंसाफ का तमाम सीटों पर कांटे का मुकाबला। पीपल्स पार्टी 15 हलकों तक महदूद। 144 आजाद उम्मीदवार। कोरोना की चौथी लहर, मजीद 58 जानें निकल गई। 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 3153 नए मरीजों का इजाफा। मुस्बत केसेस की शरह 5.45% रिकॉर्ड। लाहौर में वक्फे से बादल बरसने का सिलसिला जारी। हर तरफ पानी ही पानी। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब। काहना में रोही नाले के पानी से नशेबी इलाके ज़ेरे-आब। लोगों को मुश्किलात का सामना। तालिबान का पंजशेर समेत अफगानिस्तान पर मुकम्मल कंट्रोल है। अफगानिस्तान में कोई हिस्सा ऐसा नहीं जहां तालिबान का कब्जा न हो। तमाम इलाकों में अमन है। काबीना में मजीद अफराद की शमूलियत पर गौर जारी है। तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद। पाकिस्तान अमन का पैगंबर। अफगानिस्तान में इस्तेहकाम की कोशिशें। इस्लामाबाद में चीन, ईरान, रूस और ताजिकिस्तान के इंटेलिजेंस चीफ्स की मुलाकात। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद मेजबान। अफगानिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल और देरपा अमन के हवाले से तबादला ख्याल। अफसोसनाक बात है, अमेरिका को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ जंग खत्म कर दी गई। अफगानिस्तान से इनखला पर हमारे रहनुमा खराब मंसूबाबंदी के बायस बेवकूफ बने। जो बाइडन और नाअहल इंतजामिया ने जंग के 20 साल की शिकस्त के साथ हथियार डाल दिए। 11 सितंबर अमेरिका के लिए बड़ी दुख की बात है। हमने अफगानिस्तान में जंग शुरू करके अलकायदा का तख्ता उलट दिया था। बाइडन इंतजामिया ने अफगानिस्तान से फौज वापस बुलाई और तालिबान इक़्तिदार में आ गए। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप। खत्ते में अमन के लिए पाकिस्तान और इमरान खान का अहम किरदार होगा। भारत को तकलीफ है कि अब इसको आलमी सियासत में बरतनाक शिकस्त हुई है।
जिस सरजमीन से वो हमारे खिलाफ 66 कैंप चला रहा था, NDSA के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी कर रहा था, वहां उसे मुंह की खाना पड़ी। भारतीय मीडिया गलत बयानी कर रहा है, भारत को आलमी सियासत में मुंह की खाना पड़ी। भारत को परेशानी इसी बात की है। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद। पूरी कौम का मेजर अजीज भट्टी शहीद को सलाम। उनकी मिसाली क़यादत ने भारतीय अफवाज को भारी नुकसान पहुंचाया। शहीद ने लाहौर पर दुश्मन का हमला पसपा किया। शहीद का कारनामा मुल्की दिफा की तरगीब देता है। DGISPR का ट्वीट। हम कुछ दिनों से पूरा वसीम के दौरे पे हैं। ये जो मुख्तसर दौरा था, इससे बनी काला को तकलीफ हो रहा है। जियालो को देखे, बनी काला से चीखे निकल रहे हैं। हम जगह जगह आ रहे हैं। आप अपना तैयारी पकड़ो, आप इस जिदोजहद को तेज करो। अपने इत्तेहादियों को भी दावत देंगे कि वो भी अवाम में आए, वो भी थोड़ा सियासत करे। पंजाब के अवाम के साथ थे। अब पंजाब के अवाम को इस तरीके से लावारिस नहीं छोड़ सकते हैं। अदम एतमाद बुज़दार के खिलाफ, फिर अदम एतमाद इमरान के खिलाफ। हम जब अदम एतमाद इमरान के खिलाफ लेकर आएंगे तो हमने आपको पहले से दिखा दिया है। यूसुफ रजा की शक्ल में हमने आपको दिखा दिया है कि हम इसको गिरा सकते हैं। कोई वजह नहीं है कि इमरान खान एक दिन और के लिए आपका वजीर आजम रहे। अगर नून लीग ना चाहे, अगर मौलाना साहब ना चाहे, तो कल हम इनको गिरा सकते हैं, हम इनको निकाल सकते हैं। हुकूमत फिर धांधली की कोशिशों में मसरूफ। तब्दीली सरकार इलेक्शन कमीशन के इख्तियार छीनना चाहती है। कमीशन मुजरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का नोटिस ले, अपने इख्तियारात इस्तेमाल करके उन्हें नाअहल करार दे। बिलावल भुट्टो का मुतालबा। अवामी राब्ता मुहिम पर बनीगाला से चीखें निकल रही हैं। इमरान खान को फ्री हैंड देने वाले दोस्त भी खुश नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी। हैफजाबाद के गांव पायचो में लैंडस्लाइडिंग। मलबे तले दबकर मियां बीवी और एक बच्ची जान बहक। न्यूजीलैंड का दौरा पाकिस्तान। टिकटों की ऑनलाइन फरोख्त शुरू। दौरा पाकिस्तान पर IQ टीम को फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाएगी। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर में पाक फौज जिम्मेदारियां सर अंजाम देगी। फिजाई निगरानी के लिए 2 हेलीकॉप्टर भी महवे परवाज रहेंगे। और PCB ने दोहरा मयार अपना लिया। मोहम्मद हफीज को कैरिबियन पर प्रीमियर लीग से वापस बुला लिया। ऑलराउंडर इमाद वसीम को 17 सितंबर तक बबल ज्वाइन करने की इजाजत दे दी। मोहम्मद हफीज को बोर्ड ने NOC जारी किया था, इसके बावजूद उन्हें कबल अज वक्त वापस बुला लिया गया। ऑलराउंडर बोर्ड के रवैये पर शदीद बरहम। आगे बढ़े और आपको बताएं, कराची समेत मुल्क के छोटे बड़े शहरों में कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी है। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। इसी पर देखते हैं कराची से हमारे ब्यूरो चीफ रियाज आरिफ की ये रिपोर्ट। मुल्क भर की तरह सिंध में भी कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन होने जा रहे हैं। 8 कंटोनमेंट बोर्ड के 53 वार्ड्स में इलेक्शन, 429 उम्मीदवार मैदान में। आज होने वाले इलेक्शन के लिए मुतल्लिका सामान की तरसील मुकम्मल की जा चुकी है। मुख्तलिफ सियासी जमातों से तल्लुक रखने वाले 429 उम्मीदवार मैदान में हैं। एक निशस्त पर बिला मुकाबला इंतखाब हो चुका है। इलेक्शन कमीशन स्कीम के मुताबिक 5,15,913 वोटर्स हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे, जिनमें 2,44,231 खवातीन हैं। 325 पोलिंग स्टेशन और 1,227 पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं।
3104 अफराद पर मुश्तमिल इंतखाबी अमला तैनात कर दिया गया है, जिसमें 325 प्रिजाइडिंग अफीसर, 1227 असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफीसर और 325 नायब कासिद शामिल हैं। 8 हल्के कुछ इस तरह से हैं। क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड के 10 वार्ड हैं, कराची कंटोनमेंट बोर्ड के 5 वार्ड हैं, फैसल कंटोनमेंट बोर्ड के 10 वार्ड हैं, मलीर कंटोनमेंट बोर्ड के 10 वार्ड हैं, कुरंगी कंटोनमेंट बोर्ड के 5 वार्ड हैं, मनोड़ा कंटोनमेंट बोर्ड के 2 वार्ड हैं, पनुआकिल कंटोनमेंट बोर्ड का 1 वार्ड है, हैदराबाद कंटोनमेंट बोर्ड के 10 वार्ड हैं। क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड के 10 वार्ड में 104 उम्मीदवार मैदान में हैं, 130 पोलिंग स्टेशन और 517 पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं। इस हल्के में 96,152 खवातीन समेत 2 लाख वोटर्स हैं। कराची कंटोनमेंट बोर्ड के 5 वार्ड में 40 उम्मीदवार मैदान में हैं, 24 पोलिंग स्टेशन और 96 पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं। 16,736 खवातीन समेत 36,970 वोटर्स हैं। फैसल कंटोनमेंट बोर्ड के 10 वार्ड में 88 उम्मीदवार मैदान में हैं, 108 पोलिंग स्टेशन और 352 पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं। 1,67,781 वोटर्स में 86,050 मर्द और 81,732 खवातीन हैं। मलीर कंटोनमेंट बोर्ड के 10 वार्ड में 66 उम्मीदवार मैदान में हैं, 25 पोलिंग स्टेशन और 46 पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं। 36,474 वोटर्स में 19,819 मर्द और 16,635 खवातीन हैं। कुरंगी कंटोनमेंट बोर्ड के 5 वार्ड हैं, जिसमें 49 उम्मीदवार मैदान में हैं, पोलिंग स्टेशन और पोलिंग बूथ 72 कायम किए गए हैं। 21,424 वोटर्स में 1204 मर्द और 9,363 खवातीन हैं। मनोरा कंटोनमेंट बोर्ड के 2 वार्ड हैं, जिसमें 6 उम्मीदवार मैदान में हैं, 3 पोलिंग स्टेशन और 12 पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं। 3,663 वोटर्स में 2,107 मर्द और 1,556 खवातीन हैं। पनुआकिल कंटोनमेंट बोर्ड के 1 वार्ड में 2 अफराद मैदान में हैं, 2 पोलिंग स्टेशन और 2 बूथ कायम किए गए हैं। 426 वोटर्स में 285 मर्द और 141 खवातीन हैं। हैदराबाद कंटोनमेंट बोर्ड के 10 वार्ड में 73 उम्मीदवार मैदान में हैं, 35 पोलिंग स्टेशन और 130 पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं। 48,965 वोटर्स में से 27,073 मर्द और 21,890 खवातीन हैं। तमाम इंतखाबी हल्कों में सामान की तरसील मुकम्मल की जा चुकी है। कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन में हसास इंतखाबी हल्कों में सिक्योरिटी के लिए पोलिंग स्टेशन के बाहर रेंजर्स अहलकार तैनात होंगे। तमाम मुतल्लिका कवानीन और कोरोना SOPs पर अमल कराया जाएगा। पोलिंग सुबह 8 बजे शुरू होगी और किसी वक्फे के बगैर 5 बजे तक जारी रहेगी। रियाज आरिफ, कैमरामैन नवाज मुबीन के साथ, JNN न्यूज कराची। आगे बढ़े और आपको बताएं, कंटोनमेंट बोर्ड सियालकोट में भी पोलिंग का अमल जारी हो चुका है। खातीन की बड़ी तादाद वोट कास्ट करने पोलिंग स्टेशन पर पहुंच गई है। इस हवाले से जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदा मोहम्मद नजीम से। जी नदीम, आगाह कीजिएगा वहां की तमाम तर सूरत हाल से। जी बिल्कुल जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सियालकोट कैंट के इलाका हल्का नंबर 1 में, और ये ख़वातीन का पोलिंग स्टेशन है। यहाँ पर पोलिंग जो है वो सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है और जो बग़ैर किसी वक्फे से 5 बजे तक जारी रहेगी। मेरे अकब में मेरा कैमरामैन दिखाता है कि यहाँ पर काफ़ी गहमा गहमी है। कंटोनमेंट एरियाज़ के ये इलेक्शन है, इसमें ख़वातीन बड़ी तादाद में इस वक्त वोट कास्ट करने यहाँ पर आई हुई हैं और इसमें काफ़ी आपको रौनक नज़र आ रही है। और मेरा कैमरामैन दिखाता है कि हर तरफ यहाँ पर अपने ख़वातीन जो हैं वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पर आ चुकी हैं और बड़े ज़बरदस्त अंदाज में अमला कोऑपरेट कर रहा है ख़वातीन से, और पूरी तरह ये पोलिंग का जो अमल है वो जारी है। सिक्योरिटी के भी इंतहाई यहाँ पर सख्त इक़दाम किए गए हैं। किसी को गैर मुतल्लिका अफराद को अंदर आने नहीं दिया जा रहा। 1-2 नोक-झोंक मीडिया वालों से भी यहाँ पर पुलिस की हो चुकी है, लेकिन मुतल्लिका हुकाम से राब्ते के बाद वो मामला भी सॉल्व कर लिया गया है। और आपको ये मैं बताता चलूँ कि ये कंटोनमेंट बोर्ड सियालकोट में 5 हल्के हैं, यहाँ पर पोलिंग जारी है। अभी तक कोई ऐसे नाखुशगवार वाक़े क्योंकि इतला अभी तक मसूल तो नहीं हो सकी, लेकिन काफ़ी यहाँ पर गहमा गहमी है क्योंकि ये एक बल्दियाती इंतखाबात हैं। गली महल्ले में
काफ़ी यहाँ पे क्रूशल सूरत हाल है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ख़वातीन के ये पोलिंग बूथ काफ़ी एनर्जेटिक तरीके से, क्योंकि सुबह सुबह का वक्त है, अभी उस तरह बहुत ज़्यादा रश तो नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि ये आम रूटीन में घरेलू ख़वातीन है, अपने घर में नाश्ते वगैरह बच्चों को संभालने के बाद ही यहाँ पर पोलिंग स्टेशन का रुख करती हैं। तो इंशाल्लाह हम आपको लम्हा बलम्हा हर किस्म की सूरत हाल से आगाह करते रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया। हमारे नुमाइंदा नदीम हमें सियालकोट की तमाम तर सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ें और आपको बताएं, कोरोना की चौथी लहर मजीद 58 जान निकल गई। 24 घंटों के दौरान 3153 नए मरीजों का इजाफा देखने में आया है। मुस्बत केसेस की शरह 5.45% रिकॉर्ड। जानलेवा वायरस से अमवात का सिलसिला न थम सका। मजीद 58 अफराद जान से गए, जिसके बाद मजमूई अमवात की तादाद 26,720 हो गई। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 5.45% रिकॉर्ड की गई है। NCOC के मुताबिक पाकिस्तान में एक्टिव केसेस की तादाद 91,015 है। मजमूई केसेस की तादाद 12,04,520 हो गई। 3,153 नए केसेस भी रिकॉर्ड हुए, जबकि 10,86,785 अफराद कोरोना से सेहतयाब हुए हैं। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पंजाब में 4,13,182, सिंध में 4,44,464, खैबर पख्तूनख्वा में 1,68,258, इस्लामाबाद में 1,02,617 और बलूचिस्तान में 32,569 केसेस रिपोर्ट हुए। आज़ाद कश्मीर में 33,268 और गिलगित बल्तिस्तान में 10,162 अफराद कोरोना से मुतासिर हुए। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा है कि सेहत का शोबा हमारी हुकूमत की अवलीन तरजीहात में एक है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुआविन ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने अब पारा MCH सेंटर का अचानक दौरा किया और सेंटर में दी जाने वाली माँ बच्चे की सेहत की सहूलियात का तफसीली जायजा लिया। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने इलाज के लिए आने वाले मरीजों से इलाज की सहूलियात के बारे में पूछा। इस मौका पर डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि हुकूमत माँ और बेटे की सेहत पर खसूसी तवज्जो दे रही है और आवाम को सेहत की तिबी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए मौसर इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सेहत का शोबा हमारी हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है, जबकि डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ दुखी इंसानियत की खदमत के लिए जज्बे और लगन से काम करें। लाहौर में वक्फे से बादल बरसने का सिलसिला जारी, हर तरफ पानी ही पानी। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब, कहना में रोही नाले के पानी से नशेबी इलाके ज़ेरे-आब, पानी खड़ा होने से लोगों को मुश्किलात का सामना। बारिश और बारिश। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तीसरे रोज भी कई तेज तो कहीं हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। ताहम नशेबी इलाकों में बारिश के पानी के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। 3 रोज से जारी बारिश के बाद नशेबी इलाकों से अभी तक पानी नहीं निकाला जा सका, जबकि बिजली की आंख मचोड़ी का सिलसिला भी जारी रहा। इधर महकमा मौसमियात ने कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, जेहलम, चकवाल, सियालकोट और अटक समेत कई शहरों में भी आज गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया है। जंगे सितंबर के हीरो मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद का 56वां योम शहादत आज मनाया जा रहा है। वतन पर जान निछावर करने वाले वतन के बहादुर सपूत ने जुर्रत और शुजाअत की ऐसी तारीख रकम की जो निस्फ सदी के बाद भी कौम को याद है। ए पुत्र हटाते नहीं विक जे, ए पुत्र।
भारतीय फौज के सामने आहनी दीवार बन जाने वाले मेजर अजीज भट्टी शहीद 6 अगस्त 1928 को हांगकांग में पैदा हुए। उनका खानदान क़याम पाकिस्तान से पहले ही गुजरात के नवाही गांव लाधियां आकर आबाद हो गया था। कौम के इस अजीम सपूत ने 21 जनवरी 1948 को पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में दाखिला लिया। 1950 में पहले रेगुलर कोर्स की पासिंग आउट परेड में उन्हें शहीद मिल्लत लियाकत अली खान ने बेहतरीन कैडेट के एजाज के अलावा शमशीर एजाजी और नॉर्मन गोल्ड मेडल के एजाज से भी नवाजा। मेजर अजीज भट्टी शहीद 1956 में मेजर बन गए। 6 सितंबर 1965 को बुज़दिल दुश्मन भारत ने अर्ज़ वतन पर शब खून मारा तो बरकी के महाज पर 17 पंजाब रेजिमेंट के 28 ऑफिसर समेत कंपनी कमांडर मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद ने कमाल महारत और अस्करी सलाहियतों का मुजाहरा करते हुए दुश्मन को आगे बढ़ने से रोक दिया। 5 दिन और 5 रातों तक BRB नहर पर दुश्मन के हर वार को नाकाम बनाने वाला ये बाहिम्मत सिपाही 12 सितंबर को दुश्मन के टैंक का गोला लगने से जामे शहादत नोश कर गया। अज़्म हिम्मत के लाजवाल दास्तान रकम करने वाले मेजर राजा अजीज भट्टी को मुल्क के सबसे बड़े फौजी एजाज निशाने हैदर से नवाजा गया। सोहनी धरती पर कुर्बान होने वाले फौजी जवान को कौम आज भी अकीदत और एहतराम से याद करती है। पूरी कौम का मेजर अजीज भट्टी शहीद को सलाम। उनकी मिसाली क़यादत में भारतीय फौज को भारी नुकसान पहुंचाया। शहीद ने लाहौर पर दुश्मन का हमला पसपा किया। DGISPR शहीद का कारनामा दिफा की तरगीब देता है, ऐसा कहना था DGISPR का। पूरी कौम का मेजर अजीज भट्टी शहीद को सलाम। उनकी मिसाली क़यादत में भारतीय फौज को भारी नुकसान पहुंचाया। शहीद ने लाहौर पर दुश्मन का हमला पसपा किया। DGISPR शहीद का कारनामा मुल्क की दिफा की तरगीब देता है। DGISPR हुकूमत फिर धांधली की कोशिशों में मसरूफ। तब्दीली सरकार इलेक्शन कमीशन के इख्तियार छीनना चाहती है, ऐसा कहना था बिलावल भुट्टो जरदारी का। कमीशन गुजरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का नोटिस ले। उनका मजीद कहना था अपने इख्तियारात इस्तेमाल करके उन्हें नाअहल करार दे। बिलावल भुट्टो का मुतालबा अवामी राब्ता मुहिम पर बनीगाला से चीखें निकल रही हैं। इमरान खान को फ्री हैंड देने वाले दोस्त भी खुश नहीं हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो का कहना था कि लिया के जयालों ने दिल जीत लिए। पीपल्स पार्टी अवामी खिदमत पर यकीन रखती है। पीपल्स पार्टी ने किसानों और मजदूरों को हुकूक दिलवाए, गरीब के मंशूर पर मिलकर अमल करेंगे। अपने खिताब में उनका कहना था कि जयाले पंजाब की अवाम को लावारिस नहीं छोड़ सकते। पंजाब की अवाम के साथ तारीखी जुल्म हो रहा है। हमारे दोस्त मैदान छोड़ चुके हैं। हमारे तहादियों ने पंजाब में इमरान खान को फ्री हैंड दिया है। अपनी बात को जारी रखते हुए बिलावल भुट्टो का कहना था कि सेनेट में हमने यूसुफ रजा गिलानी को मुंतखब करके साबित कर दिया इमरान के पास मेजोरिटी नहीं। साथियों से मुतालबा है, उठो शेर बनो, निकलो जदोजहद करो। हमने साथियों को रास्ता दिखा दिया। PDM की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान बुज़दार के खिलाफ अदम इत्तेमाद लेकर आओ। हम पंजाब की अवाम को लावारिस नहीं छोड़ सकते। पहले उस्मान बुज़दार फिर इमरान के खिलाफ अदम इत्तेमाद लाओ। हमने यूसुफ रजा गिलानी को जितवा कर साबित कर दिया इमरान को गिरा सकते हैं। अगर मौलाना फजलुर रहमान नून लीग चाहे तो हम कल उनको गिरा सकते हैं। हम कुछ दिनों से पूरा वसीब के दौरे पे हैं। ये जो मुख्तसर दौरा था, इससे बनी गाला को तकलीफ हो रहा है। जियालों को देखे, बनी गाला से चीखे निकल रहे हैं। हम जगह जगह आ रहे हैं। आप अपना तैयारी पकड़ो, आप इस जिदोजहद को तेज करो। अपने इत्तेहादियों को भी दावत देंगे कि वो भी अवाम में आए, वो भी थोड़ा सियासत करे। पंजाब के अवाम के साथ थे। अब पंजाब के अवाम को इस तरीके से लावारिस नहीं छोड़ सकते हैं। अदम एतमाद बुज़दार के खिलाफ, फिर अदम एतमाद इमरान के खिलाफ। हम जब अदम एतमाद इमरान के खिलाफ लेकर आएंगे तो हमने आपको पहले से दिखा दिया है। बराह रास्त आपको इस्लामाबाद लिए चलते हैं, जहां पर वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।
series of grave human step in that direction, and I shall present from this dossier some details of Indian war crimes and human rights violations and incriminating evidence related to Indian fake encounters and false flag operations. Firstly, the genocidal acts. While there are innumerable accounts of these barbaric acts, testimonies of 1,747 victims since 2014 have been included in the dossier. I invite you to listen to this audio clip from July 2020, wherein 2 Indian Army officers were heard discussing about torture of 40 innocent Kashmiris, which resulted in the death of 2 Kashmiris, while locals were threatened throughout night raids to prevent them from raising their voice. बेसिक थिंग वाज जो 40 बंदे जो कुटाई हुई है 26 अरब में for the last 15 days, and ultimately these 2 heroes of theirs have died. Correct. तो अब डर से पैदा होगा. अभी तक तो इनको इन्होंने देखा नहीं था फौज क्या कर सकती है. हाँ, तो अभी फौज में क्या कर सकता है, फौज का ताकत देख लिया इन्होंने, जिन्होंने भी देखा नहीं था. समथिंग हैपन रात को आऊंगा उठाने, एंड पुलिस वाले भी सारे थे तो उन्होंने भी गरम कर रखा था कि अगर किसी ने कुछ मुंह फालतू में मुंह खोला रात को आएंगे, एंड फौज भी आ रखी है. Now coming to mass graves, which is another tragic aspect of the situation in IIOJK. 8,652 unidentified mass graves have been discovered in 89 villages of 6 districts of occupied Kashmir. Investigations revealed that 154 graves had 2 bodies, while 23 graves had up to 17 bodies each. New York Times reported that 574 persons buried in mass graves as foreigners were identified as residents of IIOJK, while Indian government continued to deny requests for the DNA testing of the bodies. 17 bodies were found in a grave at Kanenar Kalaras graveyard of Kupwara. Now these were all members of a family who were killed when the Indian forces blasted their house using explosives. This video clip that we are going to show you is of Mr. Ata Muhammad, a grave digger of district Baramulla, who is testifying burial of unidentified dead bodies in several graveyards. Ata Muhammad, 68 years of age, grave digger and caretaker at Jehel Bimyar in Baramulla district, testified to burying 203 bodies on a hillside adjacent to the Jhelum River between 2002 to 2006. It was in 2003 when he was forced to bury 2 mutilated bodies killed in fake encounter by Indian forces. खून साफ किया, होठों से, आंखों से, नाक से, बाल इसके साफ किए, चेहरा इसका मैंने सामने लाया, मुंह का, और खून उलूदा था, मेरे कपड़े भी भरे गए, जिस्म भी भरा गया, तो मैंने इसको जनाजा किया तो दफना दिया. 2002 से तब से फिर दिन को भी आते थे, 4 बजे भी आते थे, रात के 11 बजे भी आते थे. कोई दिनों में हमको टाइम नहीं मिलता था, वहाँ डेड बॉडी पड़ी रहती थी, एक को दफन करते पीछे से और 4 आ जाती थी. इतना भी हुआ. बेदर्दी से मारा है, बेदर्दी, बहुत बेदर्दी से मारा है. हम बोलते भाई कौन आदमी है, ये उग्रवादी है. Ata Muhammad stated that the bodies he had buried appeared in his nightmares, each in graphic and gruesome detail. बस वो ही सीन आ जाता है हमारे सामने. खून है, कफन पहना है, खून चल रहा है, खून बह रहा है, कान से बह रहा है, छाती से बह रहा है, टांग से बह रहा है, खून चल रहा है. इनकी नशक्ल, इनकी जवानी, इनका चेहरा देखकर हमको नींद भी नहीं आ रही थी. Very tragic indeed. Let me move on to torture in custody. Indian occupation forces have for long used torture as a tool of coercion. Since 2014, around 30,000 people have been subjected to worst kind of torture. Investigations revealed that Indian occupation forces have established 239 torture cells
most of which are located in North Kashmir, with 64 in Baramulla and 53 in Srinagar. Testimonies of 432 victims have revealed that 231 of them were electrocuted, 70 were burnt, and 169 were rolled over by heavy wooden or iron logs, while bodies of 12 victims were slit. This is confirmed by this video of Nazir Ahmed Sheikh, whose legs were cut by 14 Dogra regiment. आर्मी वजह 14 रेजिमेंट डोगरा मिलता है तो पता चला ग्रीवास वो आर्मी सेंटर तजिसको टॉर्चर तो इसे कलम से सेंटर जैसे मिलर तलंत करो सुरीला ये तो उनकी सुवार ताकि जंगल में मुझे पर कट अगर इनमें से तीन जुल्म आकार में बात को नहीं गवर्नमेंट का इंसाफ या का चीज या का हिसाब में आयाल से. Let me move now to another serious issue, which is suspected use of chemical weapons. In sheer desperation, from 2017 onwards, the occupation forces have possibly resorted to use of chemical weapons. 37 Kashmiris have been burnt alive, while their bodies were completely beyond recognition. On 26 June 2020, Indian occupation forces carried out a cordon and search operation in Tral area of district Pulwama, in which they destroyed 18 houses and burnt 3 youth, apparently by using chemical weapons, which de-shaped their bodies. Now, we're going to show you a video, but let me forewarn you since it has graphic content. That is most traumatic. As you know, use of chemical weapons is in complete contravention of Chemical Weapons Convention, and it necessitates international investigation. Let me now move to violence against women and children. The Indian occupation forces have raped or molested more than 3,850 women and killed over 650, besides victimizing numerous minors since 2014. On 14th October 2019, it was admitted by the administration of occupied Kashmir in the Indian Supreme Court that 144 children had been detained in August and September alone of 2019. The youngest one was just 9 years old. As evidence, please listen to one of the audio conversations of September 2020, wherein Indian officers can be heard discussing the arrest and torture of 2 girls, all in knowledge of the brigade commander. Listen to this. हेलो जय हिंद. हाँ मिथुन बोल. अभी यार there's some मतलब important interrogation going on. We are cross questioning both of them. ठीक है, both the girls. No, both the girls only. We are grilling both of them as of now. And father we yet to come inside. Father has been kept. अरे रुक जा यार, क्यों पूरा डिटेल अभी रिवील करवा रहा है? अब मत कर यार, थोड़ा डाइसी है यार, मत कर. There are lot of things which are related ना यार. People are monitoring it from outside also. है ना? कमांडर को मैंने ब्रीफ किया हुआ है. हाँ, कमांडर को मैंने ब्रीफ किया हुआ है. रिकमेंडेड दैट अभी इसको थोड़ा सा लो की पे रख, बिकॉज थोड़ा नहीं, डोंट टेल एनीबॉडी, है ना? तो इट इज बेटर वी कीप इट एज लो. मैंने कमांडर को ब्रीफ किया हुआ है. आई हैव ऑलरेडी ब्रीफ द कमांडर. तो तू कमांडर से पूछ ले, रिक्वेस्ट है, अभी थोड़ा सा रुक जा. In another instance, a 16-year-old girl who was raped by the occupation forces narrates the horrific details of the incident. Please watch this video. One young girl did decide to speak out. She was picked up from school, still wearing her uniform, and accused of aiding militants.
वो था एक इतनी बड़ी सेल थी और उसमें कील लगाते थे उस टाइम। उन्होंने पता नहीं कौन सा बटन दबाया और मेरी बाजू के ऊपर, मेरे टांगों के ऊपर चलाया, तो मुझे इतना दर्द हो रहा था। मेरी आंखें आगे वाली ऊपर जाती थी और मेरी ज़बान पीछे जाती थी। मेरे बाजू बंद थे। एक तो वो 2 बंदे थे, तो एक तो मैं अकेली लड़की थी इतनी छोटी, तो मैं कुछ कर नहीं पाई उस टाइम। ऐसे ही कपड़े फाड़े, मेरे यूनिफॉर्म को फाड़े ऐसे। मेरा शलवार भी और मेरा फ्रॉक भी बिल्कुल मुझे ओपन कर दिया उसने। मैं सोच रही थी शायद मेरे इज्जत लूटने लगे ये, तो फिर बाद में मुझे मार डालेंगे। वो तो बाद में वैसा ही हुआ, मेरे कपड़े फाड़ कर और मेरी जिंदगी खराब कर दी उन्होंने। मैं चिल्लाती थी, कोई नहीं सुनता था। बहुत सारों की जिंदगी तबाह हो गई। Another serious concern is enforced disappearances and related question of half widows. According to The Guardian, the number of enforced disappearances ranges from 8,000 to 10,000, while more than 2,500 women whose husbands are enforced disappeared, considered as half widows, are living in a state of distress. You can witness this video clip where a young girl reveals enforced disappearance of her father on 21st of August 2015. 21 अगस्त 2015 में पापा अरेस्ट हो गए। मम्मा की डेथ हो गई 5 नवंबर 2012 में। फिर कुछ महीने पापा यहाँ थे घर में, फिर अरेस्ट हो गए। फिर उन्हें छोड़ा जाता था, फिर अरेस्ट होते हैं, लेकिन 2015 से वो कभी न रहा हो चुके। सिर्फ एक पैसे खत्म होता है तो दूसरा पैसे लगाते हैं। ये सारे बहुत सारे मुश्किलात आते हैं। मैं टेलरिंग काम करती हूँ, थोड़ा सा कमाती हूँ, इसमें से तो अपने बहन भाइयों को स्कूल पढ़ाती हूँ। और Another dimension of the illegal occupation is the use of pellet guns. Since 2014, Indian occupation forces have killed 120, blinded 1,253, including minors, and seriously injured over 15,000 Kashmiris by using pellet guns. These brutal acts were amply substantiated by a comprehensive report of the Amnesty International covering testimonies of 88 pellet victims. This heartbreaking video shows the suffering of a 2-year-old Hiba Nisar, resident of Shopian, who was hit by pellets. And unfortunately, this little girl also lost her eyesight forever. मतलब ऑर्डर कर जहाज बस दिया इसमें ड्राई अगर खुदा दिन में भी कहीं लगाया ये क्या मिसाल मुझे होगा क्या गान होता मिशन मिसाल वैन यह सोरे मिसाल मे सोच जन क्रिहन मजस गुई अंदर कल बीस दिशनस मज मान लोग रात 1 बज सुबह 7 बजे तो गो मान आवाम जमा ये तूत मान दन अजान इन बासान यह अंदर कनी मरचान कट बचो कर छर छर दे मे त्रेश मन थो मे मान थोपो कि ओश बे लजम चास बे लजम उल्टी मे कर पे थोड़ा गली नश मे अंदरम दरवाज खोल तो तुस नबरम दरवाज से जाल दरवाज मे गो मान अथस आई मे 2-3 गए लिखिस तो मान 2-3 अथ सत मगर अमिस क्रखन खून वुचान यपर मान ओश किन कहर खून अमिस खून गोमिस मान यपर भूत गोमिस बस खून सत मे ते अथ भरन अमिस लोकमुत रेफर हेडवन पे कर्क सोरे क्या तो पे कर तम दह सर्जरी कोरस क्या लालस गोमुत ज्यादा तो कोरस बंद वन यह गयस राव बदवार दह गयस दोम सर्जरी अम दह कोरस पेलट। Let me move now to the question of collective punishment. Cordon and surge operations are a tool of subjecting Kashmiris to collective punishment. Since 2014, around 15,500 such operations have been carried out, during which occupying forces have destroyed around 6,500 properties of Kashmiris.
These properties are burnt with the consent of the central government to break the will of the Kashmiris. In an audio conversation from 16th of February 2019, Indian Army officials can be heard talking about orders by PM Modi giving a free hand to the forces, and this led to burning of 35 villages in Srinagar. Please listen to this. आज मोदी जी बोल दिया खुली सत्ता जब चाहे जब ठोक दो, एक एक खून के कतरे का हिसाब लिया जाएगा। 80 गाड़ी जला दिया आज जम्मू में, गाड़ी शिवलियन की, तो जनता को बता दिया ना 35 गांव हो गए श्रीनगर में, जितना 35 गांव खत्म करने के लिए बता रहे, 35 गांव खत्म कर दो बोलो, हाँ खत्म कर दो भाई बोलो। That shows the impunity with which they are operating. Occupying forces also use Kashmiri women and children as human shields during encounters, making them sleep at military camps, forcing them to dig minefields, and tying youth with military jeeps. One such example, I am sure you remember, was of Farooq Ahmed Dar, resident of Budgam, who was tied to an army vehicle by Major Nitin Gagoi of 53 Rashtriya Rifles. Instead of punishment, this officer was conferred with Commendation Medal on 22nd of May 2017. खतरनाक था सुनो उसका कसूर था शर्किया या से खुदा इस खबर भी या से मैंने शान में खबर सुबह वो तो जिम चाय असल पसंद दरासल 8 बजे वो उतरा लेकिन असलन उठली गांव में कोर ऑफ इंट्रीगेशन टाइम पर दोन रोज जीप पेटा रोड अस्पेट है कि दारवल सी ना रोड अस्पेट में रोड अस्पेट इन यूज जुलम क्या करना तो ऐसे अब ये कोई पोता गांव छ लगभग फिर वो 18 किलोमीटर दूर 18 किलोमीटर बॉस यो बनो में फुटबॉल बट फुटबॉल ची गिना ग्राउंड में क्रिकेट से पट गिनो में सफर गिनो बहुत सारे इंसान के बहुत खिलौना ये मोर थोस पे क्या है नो से किस मतलब वो पिता में तमा से या पर मस्तीज का माया किया तो वो या पर पकना बस। Next, let me focus on the draconian laws which have been used by the Indian occupation to perpetuate its illegal occupation in IIOJK. 6 draconian laws empower Indian occupation forces to declare anyone as a terrorist and arbitrarily detain without any charge for a period up to 7 years. The Office of the High Commissioner for Human Rights report of 2018 states that special laws have created structures that obstruct the normal course of law, impede accountability, and jeopardize the right to remedy for victims of human rights violations. Military siege. Mr. Modi's fascist regime continues to obliterate indigenous Kashmiri identity based on differences in religion, ethnicity, culture, and political views. Post 5th August 2019, Indian apartheid has translated into almost 10,000 cordon and search operations and more than 14,000 arrests. A fact-finding team reported that over 13,000 children have been detained since 5th of August 2019. Please watch this video clip. Children by an estimate since this clampdown 13,000 बच्चे जो हैं वो गायब हो गए हैं। So forces feel very angry when they see a young Kashmiri boy. It has to be a stone pelter or some sort of an anti-social, undesirable. डिटेल पेरेंट्स को जाके जेल के बाहर लिस्ट में देखना पड़ता है, तब उन्हें पता लगता है कि क्या हालत है उनके बच्चे कौन सी जेल में। हमें वो माएँ भी मिली जिनके बच्चों को छोड़ने के लिए उनसे पैसे की मांग की गई। मैक्सिमम 8 बजे तक घर की लाइटें बंद हुई।
कि एक छोटी बच्ची जो पढ़ाई कर रही थी, रात के 8 बजे से ज्यादा टाइम हो गया था, उसके घर पहुंचे और उसके साथ बदसलूकी की उसकी मां ने उसको बचाया। अगले दिन उसके बाप और भाई को पकड़ के ले गए। कि किस तरीके से जब वो लड़कियां जिन्होंने नकाब डाला हुआ होता है, वो ड्यूटी के लिए आ रही होती है, तो रास्ते में आर्मी उनका नकाब छीनती है, उनके साथ बदसलूकी होती है। So what I can say is that an Indian variant of genocide is happening in Kashmir. और सभी सिर्फ एक ही बात कहते हैं, हमें आजादी चाहिए। Indeed, that's an Indian variant of genocide. Another serious concern is about use of snipers and cluster ammunition. Ceasefire violations since 2014 had resulted 198 deaths and 1,049 injuries. Indian military also used snipers and cluster munition to target innocent Kashmiris living along the line of control. 16 innocent Kashmiris have been killed by Indian snipers, and accounts of 10 victims have been included in this dossier. One of them is 9 years old Ayan Zahid, resident of Kotli, who was killed by Indian sniper on 18th February 2019 while he was playing outside his house. In July 2019, India deliberately targeted 14 villages along the line of control with cluster ammunition, resulting in 4 deaths and 14 injuries, which was confirmed by forensic reports. In June 2020, British MP Steve Baker urged UK government to investigate use of cluster ammunition by inspecting the sites and the evidence provided by Pakistan. Ladies and gentlemen, now I shall talk about the Kashmir Freedom Movement and Indian false flag operations. Kashmir Freedom Movement has a peaceful and indigenous character, but Indian atrocities over the years have forced the educated youth to pick up arms as an instrument of last resort. The data on slide reflects that 72 martyred since 2016, including 10 who were MPhils and PhDs, 15 master's degree holders, and 47 graduates. Post 5th August 2019, Mr. Yashwant Sinha, ex-Foreign Minister of India, led 3 visits to occupied Kashmir from the platform of Concerned Citizen Group and released 9 reports. The group last visited IIOJK from 5th to 7th of July 2021 and noted the youth was being pushed towards militancy because of the harassment faced by people at the hands of the army personnel. The International Crisis Group report titled Raising Stakes in Kashmir, released in August 2020, has endorsed Kashmir Freedom Movement as an indigenized movement. The report highlights that Indian militarized response to peaceful resistance has completely alienated the youth and gradually pushed them towards an armed insurgency which is exponentially rising and is homegrown with local support. Another serious concern of the international community is about Indian patronage of ISIS. The evidence reflects that India is running 5 ISIS training camps, out of which 1 is located at Gulmarg in IIOJK, 3 are located in Rajasthan and 1 in Uttarakhand. The coordinates of these ISIS camps are flashed on the screen. By injecting these state-trained ISIS fighters, India may try to establish linkages of the freedom movement with international terrorism in order to malign the freedom struggle on the one hand and to justify its own crimes as counter-terrorist operations. Let me now move to fake encounters. The dossier includes details of 80 major fake encounters in which more than 160 innocent persons have been martyred. 13 fake encounters were carried out by Special Operations Group, 15 by CRPF, 8 by police, 16 by Rashtriya Rifles and 28 by other units. Now I shall uncover the reality of Indian state-directed fake encounters.
In an audio conversation of October 2019, two Indian officials can be heard discussing about a certain Maulana who had agreed to provide freedom fighters for fake encounter. Please listen to this clip. Sir, morning sir. सर आई एम फाइन सर, आई एम फाइन। एक सर ये मौलाना हुसैन आया था सर, ये मौलाना हुसैन सर जिसके पास पैसे पकड़े गए थे 5,30,000 रुपए सर। तो सर उसका हमने वीडियो जो बनाया सर, तो खाली पेपर पे साइन भी करके दिया मेरे को। गेम ये बनाया था उसके साथ, उसने बोला था मैं आपको मिल्टन दे दूंगा, आप मेरे को 22 इससे बरी करवा दो। हाँ जी सर, हाँ जी सर। बट सर आप यदि इसको सर मतलब थोड़ा इसको ट्विस्ट करेंगे ना सर, तो ही गॉट अ कैपेबिलिटी टू गिव अस अ गुड ऑपरेशन सर, आई एम टेलिंग यू सर। Now, in another conversation of May 2019, a commanding officer can be heard asking to show recovery during cordon and search operations and fake encounter of a boy held in custody. Please listen to this. Yes, sir, conference call है, PO साहब conference call है. Yes, sir. Whenever you find something, try to show something in the casos, in these casos. Like I'll give you वो जो उसके था incriminating evidence जो मिला था, या तो था लड़के के पास कुछ मिला था? हाँ, उसके पास सर 4 राउंड है, अभी हम लोगों ने बचा के रखा हुआ है, उसको कभी भी पकड़ लेंगे। तो बस ठीक है, okay, point killed. So next operation clip show this लड़का. You don't have to show Tander. वो सर वो वहाँ से निकल रहा था तो हमारे उसमें फंस गया. So this is for all the casos should produce something. Now another example, in a joint operation on 30th December 2020, Indian Occupation Forces and police killed 3 youth in Srinagar and labeled them as terrorists. The slain individuals were in fact identified as locals. General H. Sahi, Commander Kilo Force, and IGP Vijay Kumar had made false claims and declared them as terrorists. Similarly, on 18th July 2020, 3 Kashmiri youth were killed during a fake encounter at Shopian and declared as Pakistanis. In December 2020, Indian Occupation Forces admitted that Captain Bhupendra of 62 Rashtriya Rifles and 2 civilians had deliberately killed innocent Kashmiris and planted fake weapons on them with a motive to grab a reward money of 2 million Indian rupees. Now, ladies and gentlemen, the evidence of fake recovery of arms and ammunition being presented today reflect such false flag operations are utilized by army units to seek glory and incentives. Purchased weapons are usually depicted as recovered from hideouts of freedom fighters. Now, in this conversation of June 2019, commanding officer of a unit can be heard asking for update on purchase of AK-47, for which an amount of Indian rupees 50,000 had already been provided. Listen to this clip, please. और एक का क्या हुआ सर? एक का क्लिप ने जो जिससे बात किया था सर, उससे अभी दोबारा यू आर 1 year इन सोंडर सर। एक तो अभी है तो उसी के पास सर, अभी वो अभी उनको पैसे दिए हुए हमने, उन्हें 50,000 मांगे थे ना, इसी पार्टी में बैठ के। तो 50,000 पड़े हैं तुम्हारे पास में ऊपर। 3 महीने पहले तुमने मुझे बोला था कि सर पैसे मिलने चाहिए, आई गिव यू 50 grand। What has happened to it? Yes sir, yes sir. सर अभी ट्रस्टवर्दी अभी ऐसे ही दे देंगे। Now, similarly, in another conversation of May 2020, Indian officers are discussing about fake hideout and placement of purchased weapons to show fake recovery of arms. Please listen. सर अल्फा कंपनी कमांडर 13 टू से बात कर रहा था। हाय प्रशांत सर। बाकी अविनाश सर कुछ करने वाले हैं शायद हिंदी भाषा में। वो अभी वो पैसे वाला नहीं बना, तो अभी सर क्या है ना सर, देखो आपको भी पता है सर, उस दिन आपने भी बोला था कि तुम क्यों नहीं कुछ इनपुट निकालते। सीओ ने बेटन पकड़ा और अगले दिन खबर आ गई कि 4:30 बजे की भाई मेरे व्यवहार में 2 मिनट। तो वो हाइड आउट निकाल रहा है और उसके लिए पैसा ले रहा है, तुम लोग क्यों नहीं कर सकते हो? मैं सर मैं आपको फ्री में हाइड आउट दे दूंगा सर, मैंने भी हाइड आउट निकाले हैं सर। पहले भी सर वो गंदे से वो जेलेटिन ट्यूब डाले थे सर, उसमें निकाल के हाइड आउट में पैसा लेके वेपन डालना है। तो सर मैं बता रहा हूँ आपको, वो आपको बता रहे होंगे 2.5 लाख रुपए में एक मिलेगी, मैं आपको 50,000 में एक दिलवा दूंगा। क्या बात कर रहा, दिलवा यार, मैं भी इस बार सीडी वाटा में कुछ कर देता।
सर 50,000 Now let me talk about the Nagrota fake encounter. The evidences presented abundantly illustrate that Indian false flag operations are based on fabrications. Nagrota fake encounter of 2020 is one such example of BJP RSS theatrics. Some of the inconsistencies observed also validate that this was a false flag operation. For example, the identities of individuals were not revealed, indicating their earlier custody from among the long list of hundreds of disappeared Kashmiris. Secondly, rusted AK-47s, ammunition and communication sets were shown as recovered. Now, how is it possible that combatants were carrying rusted weapons in high security area? And it was portrayed that so-called miscreants infiltrated from a tunnel at Samba, which has been mentioned several times since 2012, twice in 2016 and again in August and November 2020. The claim of existence of tunnel in Samba district just few meters away from the working boundary and its repeated usage for infiltration under such complex security grid is highly exaggerated. With this, I would like to conclude and would like to hand over the floor back to the Foreign Minister. Ladies and gentlemen, we have with us Minister for Human Rights. Over to you, Shireen. Thank you, Minister. Bismillahirrahmanirrahim. I won't add to the data जो अभी दिया गया है, which is already in the dossier. Except I do want to make a reference where rape was mentioned, rape cases. I want to give a particular reference जो कुनान और पुष्पोरा में mass rapes हुई थी, and the case has been before the Indian courts and nothing has happened on it. And that is where rape was used as a weapon of war for the first time.